हाँ, तो आज आपका जो टेस्ट है वो चैप्टर 7 और 8 का है। 7 चैप्टर का नाम है रजनी। फिर वापस वही अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं। पहले विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का। रजनी के पति के इस कथन में मूल भाव क्या है? लाचारी, आक्रोश, व्यंग्य या उपेक्षा? हाफ आधे नंबर का ही क्वेश्चन है। इसी का सेकंड पार्ट है, टीवी धारावाहिक के लिए जो संवाद युक्त कथानक लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं, एकांकी कहते हैं, पटकथा कहते हैं, फिर नाटक कहते हैं। ये भी हाफ मार्क्स का है। और इसी का थर्ड पार्ट है, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है? क्या होता अगर? फर्स्ट है, अमित का पर्चा सचमुच खराब होता, या फिर संपादक रजनी का साथ न देता। ठीक है, इस तरीके से। हालांकि इसमें 3 बातें पूछी, लेकिन 1 मार्क्स का ये हो जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड। ट्यूशन पढ़ना पढ़ाना छात्र और अध्यापक का मामला है। आप हेडमास्टर के इस तर्क से कहाँ तक सहमत हैं, कहाँ तक एग्री है, इस चीज़ को यस करते हैं? क्योंकि हेडमास्टर ने ये बात कही थी कि ट्यूशन पढ़ना नहीं पढ़ना ये तो बच्चे के हाथ में है। ठीक है, तो आप कहाँ तक मतलब इसमें एग्री हैं, वो आपको आंसर देना है। 3 मार्क्स में। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, रजनी के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये भी 3 नंबर में है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट पार्ट है, शिक्षा विभागीय कार्यालयों की दुर्दशा पर रजनी पाठ के आधार पर टिप्पणी कीजिए, 2 मार्क्स में। और इसी का सेकंड पार्ट है, रजनी के पाठ के आधार पर आज व्यवसाय बनती शिक्षा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आज व्यवसाय बनती शिक्षा का आशय स्पष्ट कीजिए, 1 मार्क्स में। सिर्फ मीनिंग बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 नंबर का। फिर अपन लेते हैं गद्यांश। और गद्यांश आपका, आप भी कमाल करती हैं, बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है ना, और उससे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कॉपियाँ दिखाने लग जाएं तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लग जाएगी। ठीक है, भीड़ लगी रहेगी सारे समय। इसलिए तो ईयरली एग्ज़ाम्स की कॉपियाँ न दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूलों में। ये बात कह दी साहब। ठीक है, तो अब आपको आंसर देने, लेकिन 4 क्वेश्चन है इसके अंदर, कि सामान्यतः बच्चे घर जाकर पेपर के संबंध में पूछने पर क्या कहते हैं। आई थिंक आपको आंसर बहुत अच्छे से लिखोगे, 2 मार्क्स में। सेकंड है, वार्षिक परीक्षा की कॉपियां दिखाने के संबंध में हेडमास्टर जी ने क्या कहा, 2 मार्क्स में। बच्चों की वार्षिक परीक्षा की कॉपियां न दिखाने का नियम कहाँ तक सही है, कहाँ तक तर्क संगत है, आपको बताना है, 2 मार्क्स में। और चौथा है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है या फिर किसके द्वारा रचित है, 2 मार्क्स में। ठीक है, ऐसी एक गद्यांश और बहुत बढ़िया है। आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा, जो फिर साथ दीजिए हमारा। अखबार यदि किसी इशू को उठा लेना और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बन जाती है। आंख मूंद कर नहीं रह सकता फिर कोई उससे। आपको भी पता है ना, मीडिया में अगर कोई बात फैल जाती है तो बहुत दूर तक जाती है, ये वो वाली बात है। आप सोचिए ज़रा, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनाता है तो ब्रैकेट में आवेश के मारे जैसा बोला नहीं जा रहा, मतलब बहुत गुस्से में, कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसे का नहीं। शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में ये तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। वे ऐसा करके वो गुस्से में बोल जाते हैं, ऐसे बात लिख रहा है। और देखो, मैं तो खुद भी ट्यूशन का बहुत सख्त खिलाफ हूँ, हालांकि क्योंकि और मैं तो ये पर्सनली ये चाहता हूँ कि एजुकेशन बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एजुकेशन के पैसे नहीं लगना चाहिए। जिस देश में एजुकेशन के पैसे लगेंगे तो फिर उसका थोड़ा डेवलपमेंट हमेशा कम होता है, तो एजुकेशन के पैसे नहीं लगना चाहिए। बहुत अच्छी पहल हो जाए अगर गवर्नमेंट ऐसा कदम कर ले, लेकिन चल रहा है मामला। अब चलो, अब आपको आंसर देना है 4। फर्स्ट है, अखबार में कोई समस्या छपने पर उसका क्या प्रभाव रहता है। 2 नंबर का, कौन किससे किस संबंध में साथ देने के लिए यहाँ कह रहा है, ये भी 2 मार्क्स में। फिर अखबार की भूमिका पर प्रकाश डालिए, 2 मार्क्स में। और रजनी संपादक जी को ट्यूशन रोकने के कौन कौन से लाभ गिनवाती हैं, 2 मार्क्स में। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा ये चैप्टर था, 7वां। ठीक है, अब अपन लेते हैं चैप्टर 8, जामुन का पेड़। जामुन के पेड़ के देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहले अपन विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। ये संवाद कहानी के किस प्रसंग से आए हैं, एक। और दूसरा, इससे लोगों को कैसी मानसिकता का पता चलता है। ठीक है, ये 2 मतलब दोनों आपको 2 मार्क्स के हैं दोनों ही।
इसका पहले का क भी 2 नंबर का और पहले का ख भी 2 नंबर का, तो 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। आपको आंसर देना है इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये कहना कहाँ तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ करुणा को भी अंतर्धारा है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। ठीक है, ये भी आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्न प्रश्नों के आंसर देना है आपको। छोटे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है ये। फर्स्ट है इसका, पेड़ को हटाकर उसे निकाल देना चाहिए, यह कहा किसने कहा था? माली ने कहा, चपरासी ने कहा, या फिर मंचले क्लर्क ने कहा, या फिर जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा? आपको आंसर देना है। इसी का सेकंड है, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई, इस कथन में निहित है, मतलब क्या है इसके अंदर? संवेदना, उपेक्षा, करुणा या व्यंग्य? ये सब 1-1 मार्क्स के हैं इसके तीनों पार्ट। ठीक है, तो और इसका तीसरा है, मगर कवि का हाथ ठंडा था, इससे क्या व्यंजना हुई है? ये भी आपका 1 मार्क्स में। ठीक है, और अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4, जामुन का पेड़, हास्य व्यंग्य कथा का उद्देश्य अथवा मूल भाव स्पष्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल भाव किसी का भी वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको, या उद्देश्य मान लो, वो आपको स्पष्ट करना है पूरे 3 नंबर में। अब लेते हैं अपन गद्यांश। ठीक है, गद्यांश है, मर गया होगा इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे हुए बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला, नहीं मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कहराते हुए कहा, जिंदा है? एक क्लर्क ने ताजुब से कहा, पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया, मुश्किल मालूम होता है। एक सुस्त, कामचोर और मोटा चपरासी बोला, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला, अगर सुप्रिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे आदमी को निकाला जा सकता है। ठीक है, ये था आपका गद्यांश। और आंसर 4 क्वेश्चन के आंसर देना है आपको। फर्स्ट है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? इसके लेखक कौन है? 2 नंबर में। दूसरे चपरासी द्वारा व्यक्त आशंका को क्या सत्य माना जा सकता है? 2 नंबर में। क्लर्क को ताजुब क्यों हुआ, इसमें रहस्य की क्या बात है? 2 नंबर में। काम निपटाने का सबसे सरल तरीका क्या हो सकता है? 2 नंबर में। गद्यांश में सरकारी कर्मचारियों की किस मानसिकता को उजागर किया गया? 2 नंबर में। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए एक गद्यांश ओपन और लेंगे, वो है, दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, ये लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने मतलब चिल्लाते हुए या फिर दर्द के मारे कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से ये मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। ठीक है, और ये हम नहीं कह सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं, कितना ना लगे देखो, अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। ये था गद्यांश और इसमें 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट है, उस दबे हुए आदमी के पास कौन गया? सेकंड, सेक्रेटरी ने उसे पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति से क्या कहा? तीसरा, आप कैसे कह सकते हैं कि आज का उच्च शिक्षित आदमी निरास्वार्थी और संवेदनहीन है? 2 मार्क्स में, और सभी 2-2 के है। और इसका लास्ट है, सेक्रेटरी उस दबे हुए व्यक्ति के लिए क्या कर सकते थे कि बात कहता है, क्या उसका कथन उचित है? यदि नहीं तो क्यों? ठीक है, ये 3 मार्क्स में, सॉरी, तो मार्किंग थोड़ा देख लेना। पहला तो था 1 मार्क्स का, इसका दूसरा 2 मार्क्स का, इसका तीसरा 2 का, और लास्ट चौथा वेरी इंपॉर्टेंट और 3 नंबर का है। ठीक है, इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट दोनों चैप्टर का टेस्ट, बहुत शानदार, थोड़ा सा बड़ा जरूर है, टाइम आपको लग सकता है थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके।